वेलकम टू एक्लवियंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर में आज बात करेंगे हम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका क्या वैल्यू है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे साइन कॉस टैन के बारे में, बिकॉज जो और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन तीनों के उल्टे ही हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा उसे जस्ट हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे इसको थीटा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए बी एंड दिस इज सी। तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस, बिकॉज थीटा ए के पास है। ओके, नाउ सपोज ये थीटा जो है ये 0 डिग्री अगर होता तो, ये अगर 0 डिग्री होता तो पहले मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखूंगा। साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी होगा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा ए बी बाई ए सी होगा, एंड लास्ट tan थीटा जो है वो हमारा होगा p बाई बी, दैट मीन्स बी सी बाई ए बी, ये होगा। ठीक है, अब 0 डिग्री अगर मैं अपने थीटा को 0 डिग्री कर दूं तो, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री कर दूं तो क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं, AC जो है अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब जो AC ऐसे है वो AC गिर जाएगा पूरा, बिकॉज देर इज नो एलिवेशन। थीटा कुछ है ही नहीं, जीरो। ये पूरा जो ऐसे है ये ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा गिर गया तो आप यहाँ पे देखो जो BC का वैल्यू है, ये चीज BC का वैल्यू यानी एलिवेशन पहले ऐसे था, अगर ये पूरा गिर गया तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये कुछ है ही नहीं। ओके, सम पीपल है परपेंडिकुलर जो है ये मेरा कुछ है ही नहीं, जो मेरा ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा है ये रहा। तो अगर मैं थीटा को 0 कर देता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर थीटा 0 हो गया तो BC विल बिकम 0, BC विल बिकम 0। अगर BC 0 हो जाता है तो यहाँ पे आप देखो जो जो मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बाई ए सी, तो इसका वैल्यू आता है 0। ये सॉरी, ये थीटा नहीं, मैं यहाँ पे ये 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमें मिलता है 0। वैसे ही टैन देख लेते हैं, टैन 0 डिग्री ये भी होगा, BC 0 है तो ये हो जाएगा 0 बाई ए बी, जो कि आंसर आएगा 0। कॉस करते हैं सॉल्व। ठीक है, अगर 0 हो जाता है, ये थीटा 0 हो जाता है तो ये पूरा लाइन गिरेगा और फिट किस पे होगा, बी पे। यानी जो सी है ये टॉप पे, ये सी गिरेगा बी पे। तो सी अगर बी पे गिर जाता है तो आप देखो ए बी का जो वैल्यू है और ए सी का जो वैल्यू है, सॉरी हाँ, ए सी का जो वैल्यू है ये दोनों सेम हो जाएगा, ए बी और ए सी दोनों सेम हो जाएगा। तो अब cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालें, cos 0 डिग्री, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं, ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी ये दोनों कैंसिल होगा और आंसर आएगा 1। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गया 0 डिग्री पे, कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। ये तीनों वैल्यू याद करने पड़ेंगे हमें, और जो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो इसी को जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो मिल जाएंगे। आगे चल के मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वहां पे मैं उन तीनों को भी मेंशन करूंगा, बट अभी के लिए यही तीन करेंगे हम। आगे चलते हैं, ये थीटा 0 डिग्री पे हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया और दिखाया है। अब हम लेंगे थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री फिर से थोड़े डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, हमारे लिए यही फॉर्मूला काम आएंगे, यही फॉर्मूला फिक्स है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच एंड देन पी बाई बी, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। यही फॉर्मूला फिक्स रहेगा, बट 90 डिग्री होने से इधर देखेंगे कि क्या चेंजेस आएगा। सो साइन 90 डिग्री बी सी बाई ए सी। ये थीटा ऐसे है, ये अब अगर ऐसे खड़ा हो जाता है एकदम सीधा, तो ये पहले ऐसे था। ओके, ये अगर खड़ा हो जाता है पूरा ऐसे, तो जो हमारा BC है और जो हमारा AC है,
ये पूरा चीज़ ऐसे अगर खड़ा हो रहा है तो ये जो हमारा BC वाला चीज़ है, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा दूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, वेट इज, हाँ, ये AC यहाँ से एलिवेशन लेगा और ये खड़ा होता जाएगा 90 डिग्री पे। तो मेरा साइन 90 क्या होगा, BC बाई AC, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, BC बाई AC, ये दोनों BC बाई AC हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा, BC और AC वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक और रफ डायग्राम बनाते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम लोग ये टाइम ले रहे हैं सो दैट ये इजीली समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, एक रफ डायग्राम, ओके, सुनो, ये यहाँ रख लेते हैं, ये हमारा थीटा था और ये थीटा अब 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो जस्ट देखो ऐसे था, इसे 90 डिग्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है थीटा, इसको मैं और खड़ा करूँगा और खड़ा करूँगा और ये दोनों जाके ऐसे मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो हाइपोटेन्यूस था, हाइपोटेन्यूस और जो परपेंडिकुलर था, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जो हाइपोटेन्यूस था और जो परपेंडिकुलर था, दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अगर सेम हो जाते हैं तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। ये दोनों अगर सेम हो जाए तो P बाई एच होता है, P बाई एच होता है। और व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो P और H दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे P बाई पी या H बाई एच भी लिख सकते हैं, कैंसलेशन कैंसलेशन 1। तो साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा। दूसरी चीज़, अगर ये 90 डिग्री होता है और कॉस कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, कॉस 90, वो क्या होता है, B बाई एच। ये सेम चीज़, ये अलग से डायग्राम नहीं बना के आप ऊपर वाले पे भी कर सकते हो। कॉस 90, तो जो चीज़ ऐसे था, ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री करना चाह रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो जो हाइपोटेन्यूस है वो जाके परपेंडिकुलर में सट जा रहा है। तो जो इसका बेस है, बेस हो जा रहा है 0। तो हमें मालूम है कि अगर बेस 0 हो जा रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बेस 0 हो जाता है, तो अब B बाई एच को मैं लिखूंगा 0 बाई एच। इसका मतलब कॉस 90 0 होगा। तो साइन 90 मिल गया, कॉस 90 मिल गया। चलते हैं टेन 90 पे, टेन 90 डिग्री टर्न्स P बाई बी, P बाई बी, परपेंडिकुलर जो भी हो P, बट बेस तो 0 हो गया ना, ठीक है। और हमें मालूम है कि 0 अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो चीज़ अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं तो 0 और 90 डिग्री पे साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, टेन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 एंड टेन 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। ये पूरा हमें वैल्यू मिल गया 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। सेम इसी तरह हम अपने अगले वीडियो में करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स पे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।